नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज सौड़ियाल स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। हमारी जिंदगी में दो चीजें होनी तय होती है। पहला हमारा पैदा होना, दूसरा हमारा मर जाना। और जो बीच का समय होता है उसे जिंदगी कहते हैं। और सबकी जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है। आज उन्हीं कुछ कहानियों की बात हम करने वाले हैं, उन्हीं कुछ जिंदगियों की बात हम करने वाले हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो अपने साथ कई जिंदगियां ले गया। 12 जून 2025 दिन के करीब 1:30 बजे जो लंदन जाने वाला था, जिसमें कुल 242 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। 1:38 पर विमान AI-171 धरती से आसमान की ओर उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ सेकंड के बाद ही जब वो धरती से 625 फीट की ऊंचाई पे होता है तो उसका कनेक्शन रडार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अचानक विमान धरती की ओर गिरने लगता है। उस वक्त बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कैंटीन में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं। विमान सीधे हॉस्टल के छत पे आके गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। अब ये मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरा शहर बीजे मेडिकल कॉलेज की तरफ भागता हुआ आता है। चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें। सैकड़ों जिंदगियां जिंदा जल रही थी। हॉस्टल के बहुत सारे स्टूडेंट भी लपेटे में आ गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तड़प तड़प के लोगों ने अपनी जान दे दी। पूरी तरह जले हुए शरीर जिनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। अब सवाल यह आता है कि क्या इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। विश्वास कुमार रमेश जो प्लेन के आखिरी हिस्से में बैठे हुए थे, इमरजेंसी डोर खुलने की वजह से वो कूद गए। जख्मी हालत में थे, लेकिन 242 लोगों में से इकलौते वही जिंदा बच पाए। हॉस्टल के अंदर भी कुछ लोग दब के मर गए और कुछ लोग जल के मर गए। उनकी जिंदगी की कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है और जाते जाते वो खाना भी नसीब नहीं हुआ जिसे वो आखिरी बार खा रहे थे, और साथ में वो डॉक्टरी के सपने भी वहीं खत्म हो जाते। एक पूरा परिवार ही जल के राख हो गया। क्या कसूर रहा होगा इन छोटे छोटे बच्चों का जिन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। गुजरात के पूर्व मंत्री विजय रूपाणी जो अपने परिवार से मिलने लंदन जाने वाले थे, वो भी इस हादसे में नहीं बच पाए। जब मौत सामने खड़ी हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। हॉस्टल में फंसे हुए स्टूडेंट अपने आप को आग की लपेटों से बचाने के लिए 10वें माले से कूद जाते हैं। इतनी ऊंचाई से कूदे कि शायद कोई जिंदा बचा होगा। उस वक्त हॉस्टल के आसपास कई लोग काम कर रहे थे। 16 साल का आकाश जो कक्षा 8 का छात्र था, मेडिकल कॉलेज के पास अपनी चाय की दुकान पे अपनी मां को दोपहर का खाना देने आया था। दुर्घटनाग्रस्त विमान का एक पंखा उसके पास गिरा और आग की लपेटों ने उसको खींच लिया। ऐसी 294 जिंदगियां 12 जून को हमें अलविदा कह गई। अस्पतालों में लाशों का ढेर लग गया। शरीर इतना जल गया कि पहचान करना मुश्किल हो गया। DNA टेस्ट करवाए गए, तब कहीं जाके उनके परिजनों को उनके शव वापस करें। सरकार ने सबके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। देखो, सरकार तो अपना काम करेगी, जो हालातों पे फैसला करती है। अगर बस एक्सीडेंट होता है तो 2 से 5 लाख रुपए, ट्रेन से एक्सीडेंट होता है तो 5 से 10 लाख रुपए, और अगर प्लेन क्रैश होता है तो 1-1 करोड़ रुपए। यह हमारे और आपके जिंदगी की कीमत इतनी सी है सरकार की नजर में। भले जान एक सी हो, वो हॉस्टल फिर दोबारा बन जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। हमारे जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घमंड किस बात का रखते हो। सैकड़ों लोग मर गए, किसी का घर उजड़ गया, किसी की जिंदगी उजड़ गई, मगर लोग कह रहे हैं चमत्कार हो गया, भगवत गीता बच गई। ऐसा लगता है जैसे भगवत गीता एक संदेश देना चाहती हो।
कि अहंकार घमंड मत रखो। जीवन का सत्य मृत्यु है। क्या किस वजह से लगी है, पता चला कुछ? प्लेन गिरा है।